स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा 9 के पोइट्री का जो पार्ट है उसमें से पहला लेसन द माउंटेन एंड द स्क्वायरल का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा। दिस लेसन इज कंपोज्ड बाय मिस्टर राल्फ वाल्डो इमर्सन। ये जो पार्ट है राल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा लिखा गया है। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, द माउंटेन मतलब पर्वत, स्क्वायर में गिलहरी, पर्वत और गिलहरी। दिस पोएम इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन ए माउंटेन एंड ए स्क्वायरल। ये जो पाठ है, ये जो पोएम है, यह गिलहरी और पर्वत के बीच में एक संवाद है। द माउंटेन इज वेरी बिग, पर्वत बहुत विशाल है। सो ही कॉल्स द स्क्वायरल ए लिटिल पिग, इसलिए पर्वत गिलहरी को तुच्छ प्राणी कहता है। बट द स्क्वायरल एक्सप्लेन्स हिम दैट गॉड हैज मेड ऑल थिंग्स, लेकिन गिलहरी पर्वत को कहती है कि गॉड हैज मेड ऑल द थिंग्स, ईश्वर ने सभी वस्तुओं को बनाया है। बिग एंड स्मॉल, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों। ऑल हैव विथ देयर ओन इम्पॉर्टेंस, सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है। सो वी शुड वैल्यू एवरीथिंग, इसलिए हम सभी को हर वस्तु का महत्व देना चाहिए, चाहे उनका आकार छोटा या बड़ा चाहे जो हो, क्योंकि सुई का काम कभी तलवार नहीं कर सकता और तलवार का काम कभी सुई नहीं कर सकता। आइए अब हम इस पोएम को देखते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल पिग। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, पर्वत और गिलहरी, हैड अ स्क्वारल, उनके बीच एक झगड़ा हो गया। पर्वत और गिलहरी के बीच में एक झगड़ा होगा, एक विवाद हो गया। एंड द फार्मर, फार्मर मीन्स पहला मतलब कि द माउंटेन, पर्वत, कॉल्ड कहता है, द लेटर, लेटर मीन्स बाद वाला, बाद मतलब द स्क्वायर, गिलहरी, पर्वत गिलहरी से कहता है लिटिल पिग, लिटिल पिग मतलब तुच्छ प्राणी, पर्वत गिलहरी को तुच्छ प्राणी कहकर पुकारता है। आइए एक बार फिर देखते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, पर्वत और गिलहरी, हैड क्वारल, पर्वत गिलहरी में एक झगड़ा हो गया। एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल पिग, और पहले वाले ने मतलब पर्वत ने गिलहरी से कहा लिटिल पिग, तुच्छ प्राणी, पर्वत ने गिलहरी को तुच्छ प्राणी कहा। नेक्स्ट देखिए अगला स्टैंजा। वन रिप्लाइड, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a sphere, and I think it no disgrace to occupy my place if I am not so large as you, you are not so small as I, and not half so spray. I'll not deny you make a very pretty squirrel track. Talents differ, all is well and wisely put. If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut. One replied, वन मीन्स होता है गिलहरी, रिप्लाइड उत्तर देती है, गिलहरी उत्तर देती है। यू आर डाउटलेस, डाउटलेस मतलब निसंदेह, वेरी बिग, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह तुम बहुत बड़े हो। बट आर सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन सभी प्रकार की वस्तुएं, एंड वेदर और मौसम, सॉर्ट मीन्स प्रकार, बट आर सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, थिंग्स में वस्तुएं, एंड वेदर मीन्स मौसम, लेकिन सभी प्रकार की वस्तुएं और मौसम, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, यदि साथ साथ रखी जाएं, टू मेक अप ए ईयर, एक वर्ष, तो एक वर्ष बनता है, एंड स्पेयर और एक ब्रह्मांड, एक संसार बनता है। वन रिप्लाई, गिलहरी ने उत्तर दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम निसंदेह बहुत बड़े हो, तो मेरी तुलना में वास्तव में तुम बहुत बड़े हो। बट आर सॉर्ट ऑफ थिंग, लेकिन सभी प्रकार की वस्तुएं, एंड वेदर और मौसम, मस्ट बी टेकन टुगेदर, यदि साथ साथ रखी जाएं, टू मेक अप ईयर, तो एक वर्ष बनता है, यदि सारे मौसम एक साथ रखे जाएं तभी वर्ष बन सकता है, यदि उसमें से एक भी मौसम हटा दिया जाए तो वर्ष नहीं बन सकता। ठीक इसी प्रकार से बट आर सॉर्ट ऑफ थिंग, और सभी प्रकार की वस्तुएं जब एक साथ रखी जाती हैं, एंड फिर तो एक संसार, एक ब्रह्मांड बनता है। यदि सारे मौसम एक साथ रखे जाते हैं तो एक वर्ष बनता है, और यदि सारी वस्तुएं एक साथ रखी जाती हैं, एक साथ ली जाती हैं, तभी संसार, ब्रह्मांड बनता है।
इसलिए सभी वस्तुओं का अपना अपना महत्व है। इसलिए हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के महत्व को नकार नहीं सकते, क्योंकि सुई का काम कभी भी तलवार नहीं कर सकता और तलवार का काम कभी सुई नहीं कर सकता। चींटी और हाथी में बहुत अंतर है, लेकिन चींटी का काम कभी हाथी नहीं कर सकती और हाथी काम कभी चींटी नहीं कर सकती। इसलिए सभी का अपना अपना अलग अलग महत्व है। आइए एक बार और देखते हैं। वन रिप्लाइड, ग्रह ने उत्तर दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, वास्तव में निसंदेह तुम बहुत बड़े हो। बट आर सार्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, इस और सभी प्रकार की वस्तुएं और मौसम मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, यदि साथ साथ रखी जाएं टू मेकअप ईयर, तो एक वर्ष बनता एंड स्पेयर, और एक ब्रह्मांड बनता। यदि सभी वस्तुओं को एक साथ रखा जाए तो एक ब्रह्मांड बनता, और यदि सभी मौसम को एक साथ रखा जाए तो एक वर्ष बनता है। नेक्स्ट, एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, एंड आई थिंक, और मैं नहीं सोचती, इट नो डिसग्रेस, डिसग्रेस मीन्स अपमान, और इसमें मैं अपना कोई अपमान नहीं समझती, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, अपने स्थान को रखकर, मतलब मैं जिस स्थान पर हूँ उस स्थान पर अपने आप को मैं कभी भी अपमानित महसूस नहीं करती हूँ। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज, यदि मैं इतनी लंबी नहीं हूँ एज यू, जितना कि तुम हो, तो मेरा आकार तुम्हारे आकार की तुलना में बहुत छोटा है, तो निसंदेह तुम आकार में बहुत बड़े हो। यू आर नॉट सो स्मॉल, और तुम मेरे जितने छोटे भी नहीं हो, एज आई, जैसा कि मैं, और मेरा आकार जितना छोटा आकार में तुमने छोटे भी नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, स्प्रे मीन्स फुर्तीला, एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, और तुम मेरे आधे फुर्तीले भी नहीं हो, तुम निसंदेह तुम्हारा आकार जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, और मेरा आकार जो है बहुत छोटा है। एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, लेकिन तुम फिर भी मेरे जितने आधे भी फुर्तीले नहीं हो। आई विल नॉट डिनाई यू मेक, डिनाई तुम अस्वीकार करना, इनकार करना, आई विल नॉट डिनाई यू मेक, और मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि तुम बनाते हो ए वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, एक बहुत सुंदर गिलहरी का मार्ग, ट्रैक मीन्स मार्ग या रास्ता, और मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि तुम मेरे लिए एक सुंदर गिलहरी का रास्ता बनाते हो। आगे इसमें एक बार फिर देखते हैं। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, और मैं इसमें कभी भी अपमान नहीं महसूस करती, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, अपने स्थान को पाकर, तो इस संसार में मेरा जो स्थान है उस स्थान को पाकर मैं अपने आप को कभी भी अपमानित महसूस नहीं करती। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज, यदि मैं उतनी लंबी उतनी बड़ी नहीं हूँ, एज यू, जितना कि तुम हो, यदि मेरा आकार तुम्हारा जितना लंबा और बड़ा नहीं है, तो इसमें मैं कभी भी अपना अपमान महसूस नहीं करती। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, और तुम भी मेरे जितने छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, और तुम मेरे आधे भी फुर्तीले नहीं हो। आई विल नॉट डिनाई यू मेक, और मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि तुम बनाते हो ए वेरी प्रेटी स्क्वायर ट्रैक, एक बहुत सुंदर गिलहरी के लिए मार्ग। अब देखिए लास्ट स्टैंजा को देखते हैं। टैलेंट्स डिफर, टैलेंट मतलब प्रतिभाएं, योग्यताएं, क्षमताएं, डिफर मीन्स भिन्न भिन्न, योग्यताएं और प्रतिभाएं भिन्न भिन्न हैं। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, ऑल इज वेल, और सभी को ठीक प्रकार से वाइजली और बुद्धिमत्ता पूर्वक पुट रखा गया है, मतलब सभी वस्तुओं को ईश्वर के द्वारा बुद्धिमत्ता पूर्वक और ठीक ढंग से रखा गया, मतलब बनाया गया है। प्रतिभाएं भिन्न भिन्न है, लेकिन फिर भी ईश्वर ने सभी को ठीक प्रकार से और बुद्धिमत्ता पूर्व ढंग से बनाया है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, इफ़ आई कैन नॉट कैरी, क्या मतलब ढोना, ले जाना। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, बैक मीन्स पीठ, यदि मैं अपने पीठ पे इस जंगल को नहीं ढो सकती। नायर कैन यू क्रैक ए नट, नायर न तो कैन सकते हो, यू तुम, क्रैक तोड़, ए नट एक अखरोट, और तुम एक अखरोट को भी नहीं तोड़ सकते हो। यदि मैं अपने पीठ पे पर्वत को नहीं ढो सकती तो तुम एक अखरोट को भी नहीं तोड़ सकते। मतलब जो पर्वत है वो अपने ऊपर पर जंगल को ढोता है, जंगल को धारण करता है, और गिलहरी ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन पर्वत एक अखरोट को नहीं तोड़ सकता और गिलहरी तोड़ सकती है। इसलिए संसार में सभी व्यक्तियों, सभी वस्तुओं का अपना अपना अलग अलग महत्व है, और किसी के भी महत्व को नकारा नहीं जा सकता। आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करें।
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका जो सेंट्रल आइडिया उसको मैं अगले पार्ट में अपलोड कर दूँगा। धन्यवाद।